हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम का खंड सेकंड। तो हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का सिलेबस क्या है। हमें सिलेबस अपने दिमाग में रखना चाहिए और प्रश्न पत्र पर भी नजर रखना चाहिए, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें है भारतीय शासन एवं राजनीति प्रश्न पत्र फर्स्ट का खंड सेकंड। तो उसके पहले है भारतीय राष्ट्रवाद, जिसके अंतर मुझे पढ़ना है भारत के स्वाधीनता के संग्राम के राजनीतिक कार्य नीतियां, जिसमें हमें संविधानवाद से जन सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो, उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन। तो ये जो देख रहे हैं ये सारे हमें जीएस के पार्ट से मिलते जुलते हैं। और इसी तरह पूरे राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रथम खंड सेकंड जीएस के सेकंड प्रश्न पत्र से मिलते हैं। उसमें दूसरे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी, उग्र मानवतावादी एवं दलित पढ़ने हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद प्रणाली एवं संशोधन प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन एवं मूल संरचना। घ में है सरकार के प्रधान अंग, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, उच्चतम न्यायालय की भूमिका। और दूसरे राज्य सरकार के प्रधान अंग, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय की भूमिका और कार्य प्रणाली। तो सिलेबस और भी है, जिसको कि हम पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे, फिर समझेंगे। अंग है आधारिक लोकतंत्र।
आधारिक लोकतंत्र, जिसमें है पंचायती राज, नगर शासन, 73वें एवं 74वें संशोधन का महत्व, आधारिक आंदोलन। तो लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुए हैं वो पढ़ना है, इसके लिए संशोधन का महत्व पढ़ना है, और पंचायती राज एवं नगर शासन। आगे च में हमें संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सभी हमें जीएस में भी पढ़नी है, तो ये अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इसे पढ़ने के बाद जीएस समझने में हमें सुविधा होगी। तो जिस प्रकार हम लिख रहे हैं आप भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, इसके दिमाग में याद रखिए, तभी हम अच्छे से सिलेबस समझ करके पढ़ सकेंगे।
ठीक है, हम आगे देखते हैं। छ में है संघ राज पद्धति। संघ राज पद्धति के हमें संवैधानिक उपबंध, केंद्र राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां एवं क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अंतरराज्य विवाद। तो ये जो देखते हैं हमें डेली पेपर में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। केंद्र राज्य संबंध, उससे टकराव और प्रवृत्तियां। तो एक समान छात्र जो राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कठिन नहीं है, उनके लिए रुचिकर विषय है राजनीति विज्ञान। आगे देखते हैं ज योजना एवं आर्थिक विकास। इसमें हमें नेहरूवादी, गांधीवादी मॉडल, योजना की भूमिका एवं निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार एवं कृषि संबंध, उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार। ये जो पार्ट्स है ये हमें जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स सेक्शन को कवर करता है। इसे पढ़ने में हमें इकोनॉमिक्स समझने में आसानी होगी, तो ये भी हमें जीएस में मदद दे रहा है। इस तरह हम देखते हैं सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर में भी ये मदद मिलती है इसे राजनीति विज्ञान रखने में। तो इसे रखने में विशेष कठिनाई नहीं है।
आगे देख लेते हैं। झ में है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं निर्जातीयता। ये पढ़ना है हमें, बहुत छोटा सा है। ट सामाजिक आंदोलन, जिसमें कि नागरिक स्वतंत्रताएं, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आयोग, पर्यावरण आंदोलन। ये भी लगभग हमें जीएस का पाठ दिखता है, तो इसे भी समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे है दल प्रणाली। दल प्रणाली में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, दबाव समूह, निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियां, विधायकों के बदलते सामाजिक आर्थिक स्वरूप। तो हमने देख लिया सिलेबस में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, ये जीएस के जैसा ही पढ़ने में लगता है। और एक जागरूक नागरिक के नाते हमें राजनीति को समझना चाहिए, इसलिए राजनीति विज्ञान हमें अलग से पढ़ने की कोई जरूरत कठिन नहीं लगता है। अब इस पे हम जो भी बुक्स आते हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन से बुक्स इसके हमें पढ़ना है या कौन कौन से बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप देख करके ले सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। तो बुक्स देख लेते हैं इस पे कौन कौन से हैं। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के लिए हमें 4 बुक्स आते हैं, जिसमें शेवी गेना, तपन विश्वाल, जेसी जौहरी, ओपी गावा। जो आपके शहर में उपलब्ध हो उसको आप ले सकते हैं, उसमें आप गेना और जौहरी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप चारों किताब लें,
2-3 से भी काम चल सकता है। और नीचे के 3 हैं जो भारतीय राज व्यवस्था एवं लक्ष्मी काम, भारतीय शासन एवं लक्ष्मी काम, हमारी संसद सुभाष कश्यप। ये तीनों बुक्स हमें जीएस पेपर सेकंड के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं और ये हमें ऑप्शनल पेपर के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं। सेम अलग से मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस बुक्स को ले लें और घर पे भी इसको पढ़ें। साथ में हम यहां भी पढ़ाते जाएंगे और बुक्स को फॉलो करते जाएंगे साथ साथ। तो हमने सिलेबस देख लिया, उस पे संबंधित बुक्स देख लिए, तो हमने देख लिया कि कोई कठिन नहीं है और राजनीतिक विज्ञान के रूप में हमें विषय लेना चाहिए। और अगले क्लास में मैं राजनीतिक विज्ञान के सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र को समझ लेंगे।